सलाम साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में आज तक कितनी जंगें हुई हैं? और अगर उनमें से सबसे पुरानी जंग कौन-सी है? तो आज हम इन 2 सवालों का जवाब ढूँढेंगे और इसमें से वो जंग डिस्कस करेंगे जो सबसे पहले इस दुनिया में हुई। कैसे हुई? क्यों हुई? कहाँ पर हुई? किसके बीच में हुई? और उसमें क्या-क्या हुआ? और उसमें से हमें क्या-क्या सीखने को मिलता है? वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ कि इस दुनिया में टोटल कितनी जंगें हुई है आज तक? ये सवाल आज से कुछ महीने पहले मेरे ज़हन में आया था जब मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए रिसर्च कर रहा था। काफ़ी सारे यूट्यूब आइडियाज़ मेरे ज़हन में आ रहे थे। लेकिन उसमें से ये आइडिया जब मैं चैटजीपीटी पर और दूसरे रिसोर्सेज़ पर ये आइडियाज़ डिस्कस कर रहा था, तो वहाँ पर ये आइडिया मेरे ज़हन में आया कि इस दुनिया में अगर जंगें हुई हैं, ज़ाहिर-सी के बात है अभी भी चल रही हैं, पीछे पीछे भी जंगें काफ़ी हिस्ट्री में हुई हैं। तो टोटल ओवरऑल नंबर कितना होगा इन जंगों का? कितनी जंगें आज तक हुई हो? तो इस सवाल को लेकर मैंने जब रिसर्च शुरू की तो उसके बाद मुझे मेरे यूट्यूब चैनल का आइडिया भी मिल गया जो कि आज मैं आपके सामने प्रेज़ेंट कर रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। और इसी पर हम आगे चल के मज़ीद जो है मुकम्मल वीडियोज़ जो बनाएँगे वो सारी जंगों के रिलेटेड ही होगी। ये चैनल मुकम्मल तौर पे जंगों के रिलेटेड रहेगा और जंग का हर एस्पेक्ट से हम जो है यहाँ पर डिस्कशंस करेंगे और उसको हर लिहाज से हम उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था हमारा कि इस दुनिया में कितनी जंगें हुई हैं, तो उसको लेकर जब मैं गया इंटरनेट की दुनिया में जब मैंने उसको सर्च किया, तो उसका जवाब कुछ यूँ मुझे मिला। ये सारी वेबसाइट और सारी जो सर्च मैंने की तो उसमें कोई प्रोमिनेंट मेरे पास कोई एग्ज़ैक्ट फिगर नहीं आया कि टोटल आज तक जंगें कितनी हुई हैं। उसका रीज़न ये था बेसिकली कि हिस्ट्री जो हमारे पास मौजूद है वो तब से मौजूद है, जहाँ से हमने लिखना पढ़ना शुरू किया। जब से ह्यूमन बीइंग ने लिखना शुरू किया तो उसके बाद की जो हिस्ट्री है, उसके बाद जो सारी चीज़ें हुई हैं, तो उसके बाद चीज़ें सब हमारे पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ़ के साथ मौजूद है। उससे पहले वाली चीज़ें जो भी हैं उसके लिए हमारे पास कोई भी ज़्यादा प्रोमिनेंट अच्छा कोई जो ऐसा जो है मज़बूत कोई हमारे पास ठोस सबूत नहीं है होते उस चीज़ों के, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते। क्योंकि चीज़ वो हम डिस्कस यहाँ पर कर सकते हैं जिसका कोई हमारे पास ऑथेंटिक सोर्स हो। तो चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो है कि इस दुनिया की सबसे पुरानी जंग पहली जंग कौन-सी थी? तो वो जंग थी द बैटल ऑफ मगिडो। ये 1457 बीसी में हुई थी और ये बहुत ही प्रोमिनेंट जो है वार है और ये इस लिहाज से प्रोमिनेंट है कि ये दुनिया की पहली जंग बोली जाती है। हिस्टोरियंस बेसिकली इसको दुनिया की पहली जंग बोलते हैं, जो कि डॉक्यूमेंटेड है यानी कि जिसके कोई रिटन फॉर्म में जिसके कोई प्रूफ हमारे पास मौजूद है। ये बेसिकली कहाँ लड़ी गई थी? ये थी इजिप्ट और उसके छोटे-छोटे उसके साइड में जो कि आजकल के यहाँ पर सीरिया, फ़लस्तीन, इज़राइल ये और लेबनान के कुछ इलाके हैं। तो वो सारी छोटी-छोटी रियासतें होती थी जिनको कैनानाइट स्टेट कहा जाता था, ये इनके बीच में हुई थी। तो आज हम इस जंग को डिस्कस करेंगे कि ये कैसे हुई थी और क्या कुछ इसमें हुआ था। तो सबसे पहले ये जंग उस नौजवान की डिसीजन मेकिंग, हिकमत अमली और प्लानिंग ने ये जो सारी जंग का पूरा रुख ही मोड़ दिया और उसको जो है अपनी एक हार से लेकर जीत में तब्दील किया। तो वो नौजवान कौन था और वो उसने क्या-क्या किया तो वो सब इसमें हम डिस्कस करने लगे। तो ये बात है उस नौजवान की जिसका नाम था फ़िरौन थोटमस द थ्री। ये इजिप्ट के उस वक़्त के बादशाह थे जब ये जंग हुई थी। इसकी टोटल एज थी 22 साल, 22 साल की उम्र में इन्होंने ये जंग लड़ी और बहुत ही कम उम्र में इन्होंने ये इसकी पहली जंग थी ये। तो वहाँ पर हुआ कुछ यूँ कि कैनानाइट स्टेट जो थी वो मुकम्मल तौर पे इजिप्ट की जो गवर्नमेंट थी उस वक़्त की जो बादशाह थी, उससे नाराज़ थे। उससे नाराज़ होने की वजह से उन्होंने जो है उससे बगावत करने का ऐलान किया और आपस में मिल-बैठ के प्लानिंग शुरू की कि हम जो भी छोटी-छोटी कैनानाइट स्टेट्स हैं, वो हम इससे मुकम्मल तौर पे किनारा-कशी कर लेंगे और उसके अगेंस्ट जाकर इजिप्ट की जो गवर्नमेंट है उसको गिरा देंगे और उसके बाद हम यहाँ के यहाँ पावर में आ जाएँगे। उसके लिए उन्होंने प्लानिंग शुरू की और प्लानिंग में उन्होंने ये डिस्कस किया कि इजिप्ट पर डायरेक्ट हमला हम नहीं कर सकते, ज़ाहिर-सी बात है वो एक बहुत बड़ी पावर है और हम छोटी-छोटी रियासतें हैं, तो हम मिलकर भी उसका डायरेक्ट मुकाबला नहीं कर सकते, उस पर हमला नहीं कर सकते। तो उसके जवाब में उनके पास ये आइडिया उन्होंने सजेस्ट किया, उसके सारे जो भी वहाँ पर लीडरान मौजूद थे, कमांडर मौजूद थे, उन्होंने ये सजेशन दिया
कि हम कोई ऐसी जगह पर उनको ऐसी जगह कंट्रोल करते हैं जहाँ से पूरे इजिप्ट को हम कंट्रोल कर सकें। तो वो जगह थी जज़राइल वैली, या उसको जो है मेगिडो का प्लेस कहा जाता है। मेगिडो एक पूरा शहर का इलाका है जो कि आज के जो इज़राइल का काफ़ी सारा इलाका भी उसको लगता है। तो वहाँ पर ये इलाका मौजूद है। यहाँ पर एक वैली है, इज़राइल वैली जिसको बोला जाता है। ये बेसिकली ट्रेड रूट भी था, पुराना एंशिएंट ट्रेड रूट भी था, और इसी से ही जो है फ़ौजी जो भी नक़्ल-हरकत होती थी, यानी कि जितने भी फ़ौजें थी, उनका सामान, साज़ो-सामान वो यहीं से आता-जाता था। तो अगर ये किसी के भी कंट्रोल में आ जाता, तो वो सारा जो पूरा कंट्रोल था उसका रीजन का, वो सारा उसके पास आ जाता, क्योंकि ट्रेड और जो है मिलिट्री इक्विपमेंट का सारा मूवमेंट उसके कंट्रोल में आ जाता, तो वो सारा उस इलाके पर कंट्रोल हो सकता था। तो ये ना सिर्फ एक ट्रेड रूट था, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट था जो जिस पर कंट्रोल पूरे रीजन पर कंट्रोल था। तो ये जब जितनी भी ये सारी जो स्टेट थी, उन्होंने ये प्लान डिसाइड कर लिया कि यही हमें करना है और यहाँ पर हमें कब्जा करना है। उसके लिए उसको उस सारे प्लान को लीड करने के लिए जो उस वक्त के सीरिया के इलाके के जो छोटी सी एक स्टेट थी, उसके वो किंग थे, जिसको किंग ऑफ कैडेश भी बोला जाता है। बेसिकली वहाँ तो कोई उनका प्रोमिनेंट नाम मिलना, एक स्पेसिफिक नाम जो कि इजिप्शियन हिस्ट्री के हवाले से नहीं मिल पा रहा, लेकिन ये एक नाम उसको जो है ज़्यादातर वेबसाइट ये नाम उसके हवाले से बता रही थी कि किंग ऑफ कैडेश जो था वो उसको लीड कर रहा था। उस सारे जो कैनानाइट स्टेट का पूरा एक जो उन्होंने ग्रुप बनाया था, वो सारे वहाँ पर सोल्जर थे, उस सारे लोगों को वो लीड कर रहा था। तो उन्होंने ये प्लान बनाया कि हमें ये जो पूरा इज़राइल वैली है और ये मगेडू का प्लेस है, ये मगेडू बेसिकली पूरा ये शहर था, उसे इज़राइल वैली का इज़राइल वैली एक पूरा इलाका था जो कि पूरे सीरिया, यमन और सीरिया और उसके अलावा जो इसराइल का कुछ एरिया और पीछे लेबनान, वहाँ पर एक पहाड़ी पूरा इलाका था, जिसमें जो कि पूरा इलाका इज़राइल वैली कहा जाता था, और उसके अंदर ये मगेडू का छोटा-सा एक शहर था। तो ये उन पर जहाँ पर उन्होंने कंट्रोल करना था, और उन्होंने वही किया, और वहाँ पर जाके हज़ारों के लश्कर में कुछ वेबसाइट उसको जो है 10,000 कोई 20,000 भी बताती हैं कि वो जो है सोल्जर्स लेके वहाँ पर उन्होंने मुकम्मल तौर पे उसका कंट्रोल सँभाल लिया, और वहाँ पर जितने भी इजिप्शियन सोल्जर्स मौजूद थे, या जो भी इजिप्शियन लोग मौजूद थे, वहाँ से उनको कुछ को मार दिया, कुछ को निकाल दिया, और वहाँ पर मुकम्मल कंट्रोल सँभाल लिया। उसके बाद हुआ यूँ कि इजिप्ट के जो फ़िरौन थॉटमस III थे, उनको जो है खबर मिली कि जो मेगिडो का पूरा प्लेस है, वो सारा जो है कैनानाइट स्टेट ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। तो उसके बाद अब उसको डिसाइड करना था कि अब वो उनसे लड़ेगा, कि उनसे सुलह करेगा, या उसको आगे चल के उसको क्या करना है उससे। तो वो नौजवान बादशाह थॉटमस III, उन्होंने ये डायरेक्ट डिसीजन लिया कि हम जंग करेंगे इनसे, और इनको यहाँ से बिल्कुल जो वाइप आउट करेंगे, यहाँ से निकाल देंगे, इन सारे जितने भी ये सोल्जर्स हैं, इन सबको यहाँ से हम भगा देंगे। तो वहाँ पर पूरी जंग की प्लानिंग रिस्पॉन्स में शुरू हो गई। ये उसको लीड करने के लिए जो खुद वो जो थॉटमस III थे, वो आगे आए, और उन्होंने सारे जनरल्स बुलाए, सारे कमांडर्स बुलाए, और वहाँ पर प्लानिंग करना शुरू कर दी कि कैसे हम यहाँ पर मौजूद सारे जो भी सोल्जर्स हैं या फौजें हैं, उसको हम यहाँ से निकालेंगे। तो सबने जब प्लान रखा, तो उसके बाद जो थॉटमस III थे, उन्होंने अपना प्लान बताया कि हमें इन पर एक जो है सरप्राइज़ अटैक करना है। हमें इनसे जो है डायरेक्ट नहीं लड़ना, हमें इन पर एक ऐसा सरप्राइज़ अटैक करना है जिसके बाद उसको सँभलने का मौका ही ना मिले, और हम मुकम्मल तौर पे उनको जो है अपने कंट्रोल में ले लें। तो उसके लिए उन्होंने सजेस्ट किया कि हम ये जो इज़राइल वैली है, इस पे जाने के लिए इसको कंट्रोल करने के लिए 3 रास्ते यहाँ पर मेनली थे, जो है वो मुख्तलिफ रास्ते थे। लेकिन एक रास्ता जो कि बिल्कुल यहाँ पर मेनली थे, जो है वो मुख्तलिफ रास्ते थे। लेकिन एक रास्ता जो कि बिल्कुल उस पे डायरेक्ट बीच में से, पहाड़ियों के बीच में से निकलता था, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट था किसी भी जो है सोल्जर्स के लिए वहाँ से जाना, और वहाँ पर पूरा इसको क्रॉस करना, क्योंकि वो बहुत ही जो है नैरो रास्ता था, और वहाँ तो उस हवाले से वहाँ से गुज़रना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था कि वहाँ से कैसे उसको क्रॉस करें, उसके बाद अटैक लॉन्च करें उन पर। तो सारे जनरल्स जो थे, उन्होंने ये सवाल किया कि हम ये रास्ता ना अपनाएं, और उसके बाद हम जो दूसरे 2 रास्ते हैं उनमें से किसी एक से जो है जाके अटैक लॉन्च करें, जो कि हमारे लिए सेफ रूट्स हैं। लेकिन जो पैरा थॉटमस III था, उसने ये साफ-साफ बताया कि हमें जो यही रास्ता है, ये डिफ़िकल्ट ज़रूर है, लेकिन यही हमारी जो है जीत का रास्ता है, और इसका दुश्मन को जो है अंदाज़ा भी नहीं होगा कि हम यहाँ से अटैक लॉन्च करने वाले हैं।
इसके बाद सारे जो उसके सोल्जर्स थे या सारे उसके जितनी भी लोग वहाँ पर मौजूद थे मीटिंग में, वो सारे उसमें एग्री हो गए कि हम यही प्लान फॉलो करेंगे। प्रिपरेशंस करने के बाद वो एस्टिमेट के दौरान 15 से 20,000 सोल्जर्स के साथ थॉमस द थ्री ने जो है पूरा लश्कर तैयार किया और वो निकल पड़े जो है मेगिडो के मुहासरे के लिए। उसके बाद वहाँ पर जाके सुबह सवेरे का टाइम था, जब उन्होंने जो है अटैक किया तो काफ़ी सोल्जर्स जो कुछ नींद में थे, कुछ प्रिपेयर नहीं थे, कुछ कैसे, क्योंकि वो बिल्कुल ही सुबह सवेरे का टाइम था और उस टाइम पर उन्होंने अटैक लॉन्च किया और उसके बाद ये ऐसा अटैक था सरप्राइज़, कि इसके बाद जो है पूरी जितने भी वहाँ पर सोल्जर केनियानाइट स्टेट के मौजूद थे, उनको संभलने का बिल्कुल मौका ही नहीं मिला और वो बिल्कुल तितर-बितर हो गए पूरी तरह से। उसके बाद जब ये अटैक लॉन्च हुआ तो वो सारे जितने भी स्टेट के लोग फौज सोल्जर्स थे, वो सारे उसमें मतलब जो मेगिडो का पूरा शहर था, उसमें अंदर जाके छुप गए और उसके चारों तरफ से इजिप्शियन फोर्सेस ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। घेरने के बाद काफ़ी महीनों तक इजिप्शियन फोर्सेस ने उसका मुहासरा कर लिया और उसको चारों तरफ से घेर लिया। किसी को भी ना अंदर से बाहर जाने की इजाज़त दी, ना बाहर से किसी को अंदर आने की इजाज़त दी। तो इसमें जो वहाँ पर मौजूद अंदर जो केनियानाइट स्टेट की फ़ोर्सेस थी, वो बहुत ही ज़्यादा जो है फ्रस्ट्रेट हो गई और फँस गई, क्योंकि उनके पास सप्लाई लाइन पूरी उसकी टूट चुकी थी। ना उनके पास खाने को राशन था और ना ही उनके जो वेपन्स थे, ना ही उनको पीछे से कोई दूसरे सोल्जर्स की सपोर्ट मिल पा रही थी। तो इसके बाद काफ़ी महीनों के बाद उन्होंने बिलाखिर सरेंडर कर दिया और ये कबूल किया कि भई हमें जाने दिया जाए और ये सारा जितना भी शहर है हम खाली कर देंगे और हमें जो है सेफ पैसेज मुहैया किया जाए। तो इजिप्शियन जो उस वक़्त के बादशाह थे, थोटमस III, उन्होंने उनकी बात मानी, उन सबको जो है वहाँ से कुछ को मार दिया और कुछ को वहाँ से जाने की इजाज़त भी दे दी। तो यूँ करके उन्होंने जो है पूरे उस मेगिडो के प्लेस का भी पूरी फ़तेह कर ली और उसको पूरा अपना कंट्रोल में ले लिया और ये इज़राइल वैली का जो सारा इलाका था, वो भी वापस इजिप्ट के कंट्रोल में आ गया। और तो ये थी दुनिया की सबसे पहली पुरानी जंग जो कि डॉक्यूमेंटेड है। और इसके सारे प्रूफ्स कहाँ से हिस्टोरियंस को मिले, तो ये एक टेम्पल है इजिप्ट में जिसको करनाक टेम्पल बोला जाता है। ये वहाँ पर जो है सारी चीज़ें, वहाँ पर उनकी दीवारों पर सारी चीज़ें ये लिखी हुई हैं। तो वहाँ से जो है जितने भी पुराने हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने वो सारी चीज़ें वहाँ से ली हैं और उसके बाद ये हिस्ट्री का हिस्सा बनी। तो ये जंग हमें काफ़ी कुछ सिखाती है। इसमें सीखने लायक जो है, सबसे पहले तो आज की जंग से रिलेट अगर हम इसको करें, काफ़ी चीज़ें सीखने को हमें मिलेंगी। जैसे कि सबसे पहले कि वहाँ की जो जो कि थोटमस III था, बादशाह था, उसकी प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त थी, जो कि आज की जंग के हिसाब से बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपकी प्लानिंग परफेक्ट है, तो उसके बाद ही आप जो है उसको अच्छी तरह से एग्ज़ीक्यूट कर पाएँगे और उसके बाद ही आपके जीत के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। उसके बाद थी डिसीजन मेकिंग जो पेरवा थॉटमस III ने की, कि उन्होंने वो रास्ता चुना जो कि जिसका कि दुश्मन को इल्म भी नहीं था, दुश्मन की इमेजिनेशन में भी नहीं था कि इस रास्ते से भी अटैक लॉन्च हो सकता है। तो वो रास्ता जो कैरूना पास का रास्ता था और उन्होंने वो चुना और उसके बाद सरप्राइज़ अटैक लॉन्च किया। और तीसरी चीज़ थी सरप्राइज़ अटैक। आज की दुनिया में जो भी जंगें हो रही हैं, वो है सरप्राइज़ अटैक पे। क्योंकि सरप्राइज़ अटैक वो चीज़ है जिस पर अगर आपने अच्छी प्लानिंग के साथ वो एग्ज़ीक्यूट कर दिया सरप्राइज़ अटैक, तो दुश्मन सँभल नहीं पाएगा। और अगर दुश्मन सँभल नहीं पाएगा तो वापसी आपको रिस्पॉन्स में जो है वो इतना बड़ा जो है अटैक लॉन्च आप पर नहीं कर पाएगा और उसके बाद वो पूरी तरह से वो पीछे हट सकता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि दुश्मन को पीछे धकेलने के लिए ये सरप्राइज़ अटैक किया जाता है। और उसके बाद पूरी ये जो है सारी स्ट्रेटजी और उसके बाद महीनों तक उसका मुहासरा करना, ये सारी चीज़ें हमें आज भी जो है जंगे हुकूमत अमली में बहुत ज़्यादा काम देती हैं और आज भी जितनी भी जंगें होती हैं उसमें ये सारे कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। तो ये थी सबसे पहली दुनिया की जंग, द बैटल ऑफ मगिडो। और तो आप सारी डिटेल्स हम आपको इस चैनल पर मुहैया करेंगे जंग के रिलेटेड। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि हमारी वीडियो में हमें क्या-क्या इम्प्रूवमेंट करनी है और आपको हमारे टॉपिक कैसे लग रहे हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।